खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर, जो कि भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर जाएंगे। जीआईएस से पहले इंदौर में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। निवेशकों के साथ राजनीतिक भोज भी करेंगे मुख्यमंत्री। निवेशकों को देंगे औपचारिक निमंत्रण, शासन की पॉलिसी की भी देंगे जानकारी। बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा रहेगा। इंदौर जाएंगे आज सीएम। जीआईएस से पहले इंदौर में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। निवेशकों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे मुख्यमंत्री। निवेशकों को देंगे औपचारिक निमंत्रण, शासन की पॉलिसी से भी कराएंगे अवगत। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी, जीआईएस की तैयारियां अपने स्तर पर, और लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव की व्यस्तताओं को लेकर बात करें, जीआईएस को लेकर लगातार बैठकें करते नजर आ रहे हैं। आज इंदौर का दौरा रहेगा, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, जीआईएस की तारीखें अब नजदीक आ रही हैं। 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, और ये समिट सरकार के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि इस समिट के लिए सरकार ने काफी सपने सजोए हैं। इस समिट में आने वाले निवेश को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं, और यूं कहें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद व्यक्तिगत रूप से भी काफी ज्यादा प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी 3 प्रमुख जो बड़े देश हैं उनकी यात्राएं की हैं, उसमें यूके, जर्मनी और जापान, और जहां पर निवेशकों से न सिर्फ बात की है, मुलाकात की है, वहां पर उनका भ्रमण किया है, यहां तक कि उनको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण भी दिया है। अब कुल मिला के अगर बात करें तो आज के हिसाब से देखा जाए तो 1 सप्ताह का समय शेष रह गया है, और ऐसे में सरकार के पास में अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सक्सेस बनाने के लिए गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार पूरे प्रयास में है कि इस इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएं, और सरकार की जो एक कह सकते हैं कि एक उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर ये इन्वेस्टर समिट खरा उतरे। इसी लिहाज से आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर के रूप में इंदौर की पहचान है, और इंदौर अपने आप में निवेशकों की सबसे बड़ी पसंद भी रहा है। तो वहां पर आज मुख्यमंत्री शाम को पहुंचेंगे, और वहां पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में जो है AIMP के साथ मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और के साथ साथ काफी जो IT और जो उद्योगपतियों से वो उनकी मुलाकात होगी, उनसे चर्चा होगी, और चर्चा के साथ साथ एक अपनी जो पॉलिसी है सरकार की अलग अलग उद्योगों के लिए, उसकी भी विस्तार से उसको बताएंगे, और निवेशकों को यहाँ पर आने का निमंत्रण भी देंगे। तो ये काफी अहम एक कह सकते हैं कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के जरिए अब लगातार सरकार निवेशकों को पूरी तरीके से आमंत्रित कर रही है। उनको एकदम कह सकते हैं कि अपनी जो नीतियों में बदलाव किया है उससे भी एक लुभाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जिस तरह की मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं वो देखा जाए तो दूसरे प्रदेशों से बेहतर है, लेकिन सरकार ने अभी इस अब सेक्टर में कह दीजिए कि सोचना शुरू कर दिया है, और सरकार का ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन की प्रचुर उपलब्धता है, वन संपदा भी काफी अच्छी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है उद्योगों के लिए काफी सरकार ने काफी नीतियों में भी बदलाव किया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर निवेश बढ़ता है तो इससे न सिर्फ सरकार को फायदा मिलेगा, इससे प्रदेश का विकास तेज होगा, बल्कि यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार ने जो उम्मीदें की है कि 24-25 फरवरी में जब देश भर के बड़े निवेशक आएंगे, विदेशी निवेशक भी यहाँ मौजूद होंगे, और बड़े बड़े MOU भी साइन होंगे, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार ने ये अपेक्षा रखी है कि जो 6 प्रमुख सेक्टर हैं, चाहे उसमें IT हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पर्यटन हो, ये जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, इन सारे सेक्टरों में निवेश के लिए पूरा एक कह सकते हैं कि सरकार ने तैयारी की है, और किस तरह की संभावनाएं हैं। और इसके पहले भी सरकार ने मध्य प्रदेश में एक निवेश का माहौल बनाने के लिए 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया है, जिससे एक अच्छी खासी सफलता मिली है। तो ये आयोजन के लिए अब सरकार लगातार प्रयासरत है, और अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद आज इंदौर में है। इसके अगर साथ बात की जाए तो हर रोज वो अपने एक कहीं न कहीं उद्योगपतियों
से मिलने का कार्यक्रम रख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार गंभीरता से प्रयास प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की जा रही हैं और जिस तरह से देखा जाए आपने भी जिक्र किया कि सीएम की काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद इस बात की भी है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है धरातल पर जो है ख़ास तौर से धरातल पर सफल होती नजर आ रही है और इसके लिए खुद प्रयासरत है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन जिस तरह से निमंत्रण दे रहे हैं, उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहे हैं, एक पुख्ता रणनीति पर काम होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में उम्मीदें तो हैं ही। दूसरी तरफ खास करके भोपाल वासियों को लेकर धर्मेंद्र जी बात करें तो उनमें खासा उत्साह है जीआईएस को लेकर। तो भोपाल में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, भोपाल में पहली बार जीआईएस का आयोजन हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जीआईएस का आयोजन इंदौर में हो चुका है। तो भोपाल में जीआईएस को लेकर जिस तरह की तैयारियां सरकार पिछले 1 महीने से कर रही है, उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि भोपाल की सुंदरता पर विशेष काम किया जा रहा है, सजावट पर विशेष काम किया जा रहा है। शहर को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ यहाँ पर मेहमानों का किस तरह से स्वागत होगा, उसके लिए न सिर्फ यहाँ की दीवारों को सजाया जा रहा है, चौराहों को सजाया जा रहा है, यहाँ तक कि चौराहों को संवारा भी जा रहा है। चौराहों पे फव्वारे लगाए गए हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं और अच्छे कह सकते हैं कि फूल वाले पौधे के साथ साथ सजावटी देसी विदेशी पौधे लगाए गए हैं। तो ये न सिर्फ भोपाल की सुंदरता को में 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं लोगों में भी इस तरह का एक उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो न सिर्फ भोपाल के मंडीदीप से लेकर गोविंदपुरा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भारी विकास होगा और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में एक कह सकते हैं कि विकास की लहर चलेगी और इससे सबसे बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित होंगी तो उससे न सिर्फ उनकी संपत्तियों के अच्छे दाम मिलेंगे, उनका जो औद्योगिक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और इसके साथ साथ रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध होंगे। तो जो लोगों को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी, वो शायद आगे आने वाले समय में नहीं पड़ेगी और यहाँ के लोगों को यहाँ पर प्रदेश के भीतर ही एक अच्छा रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए धर्मेंद्र जी। तो उम्मीद इन्वेस्ट की, उम्मीद उद्योग की और उम्मीद को लेकर बात करें तो उम्मीद रोजगार की भी। इन तमाम उम्मीदों को खरा उतारने के लिए लगातार मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रयासरत है और ऐसे में बैठकों का दौर जारी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर हैं। यहाँ पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, निवेशकों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे, निवेशकों को औपचारिक निमंत्रण यहाँ पर देते नजर आएंगे और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो सरकार के इन्वेस्टर समिट को लेकर पॉलिसी है उससे भी उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।